गाइस अपने घर में तो सब शेर होते हैं ना, सब नहीं होते लक्ष्मण। आरसीबी भाई क्या टीम है ये, क्या टीम है भाई, जो बाहर जाके मैचेस जीतती थी लेकिन अपने घर पे तीसरा मैच लगातार हार गई है। टिप टिप बरसा पानी और बह गई पानी में आरसीबी। 95 का स्कोर यार, बोर्ड एग्जाम देने आए थे क्या? आरसीबी की इस मैच की सबसे बड़ी जीत यही थी कि उन्होंने 49 का स्कोर पार कर लिया। हाँ ये अलग बात है कि तुम टिम डेविड के रन हटा दोगे तो पूरी टीम मिला के भी 45 रन क्रॉस नहीं कर पा रही थी। भाई ये तो शुक्र मना लो, तुम विल जैक से बदले अब टिम डेविड ले आए हो और वो तुम्हें हर मैच में ऑलमोस्ट बचाया जा रहा है। और इस मैच में तो बंदे ने डबल बेइज्जती होने से बचा ली भाई, 49 का 2 होने से बचा लिया। टिम डेविड डिफीटेड आरसीबी बाय 1 रन 50 रन बना दिए भाई 49 से एक ऊपर। मैं बता रहा हूँ अचीवमेंट सी लगती है जब 49 क्रॉस हो जाता है भाई, वही जीत है असली। टिम डेविड फॉर एमआई, टिम डेविड फॉर आरसीबी, फुल ऑन पोलार्ड लेवल फिनिशिंग भाई। इस टी शर्ट पे एवरीवन सक्स नहीं, आरसीबी सक्स होना चाहिए भाई। 14 ओवर की गेम में ये लोग 9वें ओवर में ही 42 पे 7 होके बैठे हुए थे। मैच शुरू भले ही 9:45 पे हुआ लेकिन आरसीबी के लिए 10 बजे खत्म हो गया था। बेचारे आरसीबी फैंस मैच से पहले सोच रहे थे यार टीम इतने बढ़िया फॉर्म में है, भगवान ये बारिश क्यों हो रही है। लेकिन पावर प्ले तक आते आते सारे आरसीबी फैंस बस यही बोल रहे थे भाई बारिश क्यों नहीं हो रही है। बस बारिश ही थी जो इनको इनकी खराब बैटिंग से बचा सकती थी। लेकिन इनकी किस्मत ही इतनी खराब है कि इंडिया का सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम चिन्नस्वामी में है। बस सूखा हुआ था पूरा ग्राउंड, कोई दिक्कत ही नहीं है पंजाब को। सबसे पहले तो भाई दरख्वास्त है आरसीबी के सारे मैचेस चिन्नस्वामी से हटवाओ। ये अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं चाहिए भाई। एक बार बारिश होगी मैच खत्म, रद्द, अबैंडन। और जयशाह से ये भी दरख्वास्त है कि आईपीएल में आरसीबी के मैचेस चिन्नस्वामी में तभी रखे जाए जिस दिन पीक बारिश होने का चांस हो, क्योंकि उस दिन एटलीस्ट 1 पॉइंट तो मिल जाएगा इनको ड्रॉ करवा के। और फाइनल है भाई कुणाल कामरा का शो रख दो चिन्नस्वामी में, उसके बाद देखो भाई खत्म, स्टेडियम खत्म। Chinnaswamy has the second best drainage system in the world. It drains out RCB's every chance of winning. That's true भाई। ये कितना हारेंगे भाई अपने घर में, ऑल आउट 95। ये अब इस सीजन आदत डाल लो भाई आरसीबी वालों। इंस्टाग्राम लैंग्वेज में बोला जाए तो कल अर्शदीप चहल और मार्को एंसन ने मिलकर आरसीबी बैटिंग लाइनअप की सारी सरसराहट, फड़फड़ाहट और गुदगुदाहट निकाल के रख दी। और भाई मैं तो ये सोच रहा था कि रेन अफेक्टेड गेम है, छोटा होगा, लेकिन आरसीबी की बैटिंग देख के लग रहा था कि भाई ये तो 20 ओवर से भी लंबी गेम है। 33, 66, 28, 50, 25, 61। नहीं मैं अपने पुराने बोर्ड्स के मार्क्स नहीं बता रहा हूं तुम्हें, ये आरसीबी के बैट्समैन के स्ट्राइक रेट है कल के मैच से। टिम डेविड और रजत पाटीदार को हटा के भाई भला हो दोनों का। यहाँ रेन अफेक्टेड गेम था, मैच शुरू नहीं हो रहा था और वहां पे आरसीबी फैंस शुरू हो गए थे इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि भाई रेन अफेक्टेड गेम है। पंजाब के अगेंस्ट जो 2016 में स्टिचेस वाली परफॉर्मेंस आई थी, विराट एकदम वही करने वाला है। आज वैसी कोई इनिंग्स खेल देगा, बढ़िया खेलने वाला। और एक रन बना। कैसा है? हैप्पी 18th बर्थडे टू आईपीएल। अप्रैल 8 2008 को कोहली का 1 रन और आरसीबी के 82 रन। फिर अप्रैल 18 को 2025 में कोहली का 1 रन, आरसीबी के 95 रन। विराट भाई आप कभी कभी भूल जाते हो कि भले ही आप आरसीबी के कैप्टन नहीं हो लेकिन फैंटेसी में आप बहुत लोगों के कैप्टन होते हो। ये एक रन बनाओगे तो कैसे चलेगा? ना आज फिल सॉल्ट से रन बने, ना कोहली भाई से बने, ना जितेश शर्मा से बने, कृणाल पांडे से तो वैसे ही छोड़ दो, और लिविंगस्टन का तो नाम ही मत ले लेना भाई। मैन सोल्ड रिमोट टू बाय रिमोट है ये बंदा। भाई मैक्सवेल को पंजाब भेजा तो पंजाब से मैक्सवेल उठा के ले आए हैं। अरे बंदा रन बना के राजी ही नहीं है भाई, थोड़ा तो खेल ले सीरियसली। इस पे भी वो मीम फिट होता है भाई, इस लल्लू लाल पे तो यूं ही पैसा खर्च कर रहे हैं भाई। इसका सामान पैक करो, गाड़ी में बिठाओ और पंजाब के साथ वापस भेज दो। अभी जा रहे हैं ना लोग 20 को, फिर से आरसीबी के अगेंस्ट एक और मैच है पंजाब का, वही छोड़ा ने, इसको वापस में लाने की जरूरत नहीं है। इतना लगातार तो मैं भी अपने घर वालों को डिसअपॉइंट नहीं करता जितना ये आरसीबी फैंस को करता जा रहा है। और इतने चांसेस तो भाई कोई किसी को ना दे जितने इसको मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ टिम डेविड भाई आप आराम करो भाई, थक गए होगे ऐसी हैंडीकैप टीम को अपने साथ कैरी करते हुए। अब पता चला ना भाई का नाम टिम डेविड क्यों है, क्योंकि भाई एक पूरी टीम के बराबर है। पता है बहुत गंदा जोक था लेकिन और कुछ नहीं है मेरे पास। बेटा अगर मैं नहीं होता ना आज, तुम्हारे किंग और फ्रेंचाइजी की इज्जत भरे बाजार में लुट जाती फिर से। आज तो भाई नया बनने वाला था 45 ऑल आउट। अकेले बंदे ने खुद रन बनाए, 50 बना दी भाई और 2-2 कैचे भी पकड़ी। उसके बाद भी इस टीम से भाई भूल जाओ मैच जीतना। तुमने 1 वर्सेस 11 सुना होगा, ये 1 वर्सेस 21 खेल के आया है। 10 प्लेयर आरसीबी के भी इसके अगेंस्ट ही खेल रहे थे। 2 साल बाद आज किसी को लूजिंग कॉज में मैन ऑफ द मैच मिला है। बट लिटरली बंदे की परफॉर्मेंस ही ऐसी थी भाई, इवन पंजाब की बैटिंग में कोई मैच नहीं कर पाया क्योंकि इसने ऑलमोस्ट अकेले ही पूरा स्कोर खड़ा करा है। ये जो हरप्रीत के लास्ट ओवर में 3 लगातार सिक्सेस लगाया ना और फिर नो बॉल हुई, डबल भागा,
भाई ये थोड़ी बहुत इज्जत बचा गई, 90 पार करा गया ये। और प्लेयर तो मैच तो कम है भाई, मैं कहता हूँ आज के मैच की सबकी सैलरी पकड़ाओ इसको। कोहली भाई की तो सबसे पहले नहीं, वो नहीं कर सकते, कोहली भाई की दे दी तो भाई फिर तो ये रिटायर ही हो जाएगा, फिर तो आएगा ही नहीं खेलने। टिम डेविड की आईपीएल में पहली 50 हो गई भाई, 5 इनिंग में 142 रन बना चुका है बंदा, वो भी 192 के स्ट्राइक रेट से। और कहां बैटिंग करने आता है भाई, 6-8 नंबर पे। ऐसे नंबर पे आके भी कोई इतनी अच्छी फिनिशिंग कर दे, हमें इसकी उतनी आदत नहीं है। अरे गलत मत समझो यार, थाला की बात थोड़ी कर रहा हूँ, शिमरन हेतमेर की बात कर रहा था मैं। लेकिन पंजाब मस्त टीम है भाई, आज खिला दिया इन्होंने हरप्रीत बरार को। इस बंदे को इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 2 मैच खेलने के लिए रखा है बस पूरे सीजन में, और कहीं नहीं खिलाते, वही खिलाते और वही परफॉर्म करता है। ये 2 बॉल में 2 विकेट ले गया। हरप्रीत बरार को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसको अपना फोन हमेशा अपने हाथ में कैरी करना होता है, बिकॉज उसकी जेब में तो आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइनअप रहती है। मैं बता रहा हूँ, हरप्रीत बरार का जन्म ही आरसीबी को पेलने के लिए हुआ है भाई। मैक्सवेल बिठा दिया इन्होंने आज उसको खिलाने के लिए। मुझे तो अपनी लॉयल्टी दिखाने का मौका ही नहीं दिया पंजाब वालों ने। आज भाई मैक्सवेल को बेंच कर दिया। एक मैच में एक ही मैक्सवेल खेल सकता और आज लिविंगस्टन खेल लिया था, तो अगर असली वाला खेल लेता तो ज्यादा हो जाता। पंजाब की बॉलिंग ऑब्वियसली भाई आज एक्सेप्शनल थी। अर्शदीप, मार्को एंसन एंड चहल ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देख लिया। नहीं लिया ना फिर से ऑक्शन में, देख लो भाई, एक मैच मिला उसको, उसने उसमें भी पेल दिया। 3 ओवर डाले, सिर्फ 11 रन दिए, 3.7 की इकोनॉमी और 2 विकेट। यही तो यूजी भाई हमेशा से चिन्नस्वामी पे करते आए थे, विकेटे इंपॉर्टेंट टाइम पे, लेकिन छोड़ दिया। मतलब पंजाब की पूरी बॉलिंग लाइनअप ही सही थी भाई, सबने ही विकेट निकाली। अर्शदीप ने भी 2 विकेट निकाली, इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा खराब थी, लेकिन मार्को एंसन भाई अगेन पिछले मैच में भी तगड़ा था और इस मैच में और भी तगड़ा था। 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और 2 विकेट यहाँ पे भी निकाली। सबसे बढ़िया डिसीजन तो था मनोज भांदगे को इम्पैक्ट प्लेयर बना के भेजा और बंदा 1 रन पे आउट हो गया। भाई क्या इम्पैक्ट डाला है, वाह। इससे अच्छा तो भाई कोई बॉलर ही भेज देते, बाद में हेल्प हो जाती। बेचारा हेजलवुड अकेले लगा रहा। टिम डेविड के कंधे चेक कराओ टीम को कैरी करने के लिए, हेजलवुड की बैक चेक कराओ भाई, ये भी टीम को कैरी करता है। वो बैटिंग के टाइम पे, बॉलिंग के टाइम पे, दोनों ऑस्ट्रेलियन ने बचा के रखा हुआ है इस टीम को। ये जो गेम 13 ओवर तक खींचा है ना, ये इसीलिए खींचा है क्योंकि 3 ओवर हेजलवुड के बीच में पड़ गए। उसने जो स्पेल डाला है भाई अनबिलीवेबल, सिर्फ 14 रन दिए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली। जॉश हेजलवुड वेटिंग फॉर सूर्य शर्मा आउटसाइड चिन्नस्वामी आफ्टर सक्सेसफुली रोइंग हिज बॉलिंग स्पेल। सही में भाई बेचारे ने इतनी मेहनत करी, सूर्य शर्मा ने आके छक्के खा लिए नेहल वधेरा से। ये ऑस्ट्रेलियंस इन्होंने अलग लेवल के उठाए इस बार, क्योंकि इनके जीन्स काम कर जाते हैं भाई प्रेशर सिचुएशन में आरसीबी के लिए भी, वरना मैक्सवेल का तो हमें पता ही है कैसे करता था वो। इस बार जो डिसअपॉइंट करने ना वो इंग्लैंड वाले हैं, ये फिल सॉल्ट और लिविंगस्टन। पंजाब की बैटिंग का मुझे तो पता था भाई, प्रियांश आर्या और वो प्रभसिमरन आएंगे, वो तो मारने के लिए देखेंगे। उनको तो होगा कि भाई हम 4 ओवर में खत्म कर देंगे गेम, बट इन दी एंड जिसने एक्चुअल मैच फिनिश करा वो नेहल वधेरा था भाई। अच्छी इनिंग्स खेल के गया। 33 की नॉक थी, शुरू में स्लो लग रही थी लेकिन इवेंचुअली इतनी बढ़िया हो गई कि 180 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया। जो आरसीबी के थोड़े बहुत चांसेस थे वो इसने सिंगल हैंडेडली फिनिश कर दिए थे जब से ही बैटिंग पे आया था। बाकी देखो और कुछ था नहीं इस मैच में, ज्यादा बात करने को। आरसीबी की कितनी ही बेइज्जती कर सकते हो यार, वो खुद ही करवा लेते हैं अपनी। आरसीबी जोक्स राइट देमसेल्व्स व्हेनेवर आरसीबी क्रॉसेस 100 रन्स गेट फ्री डिलीवरी फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। आए हाय भाई, ये क्या टीम है भाई। बिग बास्केट की ऐड डाल रखी है और 100 रन क्रॉस ही नहीं कर पाए भाई बेचारे। वो फ्री डिलीवरी वेट करते हुए जो लोग होंगे जिन्होंने स्टोरी देखी होगी, सोचा होगा आज तो फ्री डिलीवरी मिलेगी भाई, कोहली भाई मारेंगे। ऐसा एक प्रैंक इन्होंने पहले भी किया था जब इन्होंने ब्लू जर्सी डाली थी और बोला था कि भाई अगर मैच में जो भी 6 लगेगा उस पे लोग डोनेशंस देंगे कोविड-19 के चक्कर में, और एक भी 6 नहीं लगाया था। तो ये टीम ऐसी हरकतें करने में तो नंबर 1 है भाई। दिस एंड द सीजन अगेन धीरे धीरे लग रहा है अब तो। सोचो आज तो मैंने पनौती की प्रेडिक्शन भी नहीं लगाई, तब भी आरसीबी इतना गंदा खेल के गई है। बताओ अगर मैं गलती से लगा लेता तो भाई ये तो 49 भी ना बना पाते। और पता है कल की वीडियो नहीं डाली क्योंकि भाई एमआई एसआरएच का मैच क्या था वो मैच। जीत गई मुंबई भाई, ठीक है, वेरी गुड। पॉइंट्स टेबल बढ़िया लग रही है अभी। आरसीबी 4th पे बैठी है, लेकिन अभी पंजाब के साथ एक और इस बायलैटरल सीरीज में मैच बचा हुआ है, संडे को होगा। अब हो सकता है यहाँ तो उनको विक्ट्री दे दी, लेकिन उनके घर जाके भाई बदला लेने का देखेंगे आरसीबी वाले, और ले भी सकते हैं। तुम्हें पता है भाई अवे में तो ये होम की तरह खेलते हैं। बट हु वुड हैव थॉट इस आईपीएल में डीसी और पंजाब पहली टीमें होंगी जो 10 पॉइंट क्रॉस कर लेंगी। बाय द वे एक न्यूज और भी आई है कि सीएसके मैनेजमेंट ने जो इंजरी ऋतुराज गायकवाड़ को दी थी वही गुरजनप्रीत को भी दे दी है। गुरजनप्रीत भाई आपके साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे पक्का पता है आपको कोई इंजरी नहीं है यार, ये दी गई है क्योंकि इनको बैट्समैन चाहिए, इन पे बैट्समैन ही नहीं है। और अब टीम में आ गए बेबी एवी डेविल ब्रेविस। देखते हैं भाई वो क्या गुल खिला लेगा ऐसी बैटिंग लाइनअप में। अभी के लिए तो भाई
लास्ट पे बैठी हुई है सीएसके। खैर आज है 2 मैचेस। पहला मैच है गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। मुझे लगता है ये मैच दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी। फैंटेसी पिक्स में मैं लेना चाहूंगा जॉस बटलर को और केएल राहुल को। और दूसरा मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। इस मैच में मेरे को फीलिंग आ रही है भाई राजस्थान रॉयल्स फिर से हार जाएगी, लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगी। फैंटेसी पिक्स में ले रहा हूं निकोलस पुरान ऑब्वियसली एंड रियान पराग। बाकी तुम लोग अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में डाल देना दोनों मैचेस के लिए। इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो कर सकते हो। आज थोड़ी वीडियो छोटी थी क्योंकि मैच भी छोटा था। थैंक्स टू आरसीबी। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।